अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे। ईद भी आप लोगों की अच्छी गुजरी होगी। तो अब हम दोबारा से अपने लेक्चर्स का स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्लास्टिड्स। हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले आपने सेल्स के कंपोनेंट्स पढ़े थे, सेल्स के बारे में, और माइक्रोस्कोप वगैरह के बारे में, फिर सेल के कंपोनेंट्स पढ़े, फिर सेल के एक दो ऑर्गेनेल्स पढ़े। अब आज जो हम सेल के ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे वो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर द ऑल्सो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। प्लास्टिड्स ऐसे होते हैं शेप में और ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है। इनके इर्द गिर्द ये इस तरीके से मेम्ब्रेन होती है। कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, यानी उनके गिर्द एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है, लाइक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में भी आपने पढ़ा था, जिसे न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। उसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है। इसी तरह प्लास्टिड्स जो होते हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। और उसके अलावा आपने माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह पढ़ा था, उसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड थी, ठीक है। तो ये प्लास्टिड्स जो होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं, दैट ओनली अकर इन प्लांट्स। ये सिर्फ और सिर्फ किस में मौजूद होते हैं? प्लांट्स में। प्लास्टिड्स जो है वो एनिमल सेल्स में मौजूद नहीं होते, ये सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। और आपके जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होंगे, यानी एल्गा वगैरह जो होंगे जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, यानी इनमें क्लोरोफिल वगैरह मौजूद होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, उनमें ये जो है वो प्लास्टिड्स मौजूद होता है। प्लास्टिड्स की 3 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? क्लोरोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। 3 टाइप्स के होते हैं आपके पास, क्लोरोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। सबसे पहले हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आल्सो बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया में आप देख रहे थे कि डबल मेम्ब्रेन होती है, इसी तरह जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इसमें जो ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये भी डबल बाउंडेड होते हैं। एक इनकी ये आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक ये इनकी इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये जो है वो इनकी आउटर मेम्ब्रेन जा रही है और ये जो है वो इनकी अंदर वाली जो है ये वो इनकी इनर मेम्ब्रेन है, यानी ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन होते हैं। ये इस जो इनकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये स्मूथ होती है, ठीक है। ये बिल्कुल स्मूथ होती है इस तरीके से। और जबकि इनकी इनर मेम्ब्रेन होती है ये अंदर की तरफ राइज होके मेम्ब्रेनस सैक्स बना लेती हैं, ये इस तरीके से ना, ये थाइलोकाइड, ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनता है। ये इनका छोटी छोटी सी थैलियाँ, ये इस तरीके से छोटी छोटी सी इस तरीके से थैलियाँ बना लेते हैं। ये जो हैं वो सैक, अंदरूनी जो मेम्ब्रेन होती है वो मिलकर इस तरह से छोटी छोटी एक सैक्स बना लेती हैं। मेम्ब्रेनस यानी इन्हीं मेम्ब्रेन की बनी हुई है, इस तरीके से सैक्स बनी हुई होती हैं, सैक्स, इनको थैलियाँ कहा जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से बना लेती हैं और इन थैलियों को, इन सैक्स को क्या कहा जाता है? थाइलाकॉइड्स। क्या कहा जाता है? थाइलाकॉइड्स। ये जो एक सैक होती है, ये जो एक सैक है, ठीक है, इसको थाइलाकॉइड कहा जाता है। फिर ये एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से आ जाती हैं तो इनको क्या कहा जाता है? ग्रेनम। ये थाइलाकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से अरेंज होती हैं। लाइक जैसे आप एग्जांपल ले लो, आपके पास कॉइन्स होते हैं, 1 रुपये का हो गया या 2 रुपये का हो गया, 5 रुपये का हो गया। आप एक कॉइन के ऊपर 5 के ऊपर 5 के 5-6 कॉइन रख दो। 1 कॉइन के ऊपर, 1 रुपये के कॉइन के ऊपर आप 5-6 1 रुपये के कॉइन रख दो। तो इस तरह का जो एक स्ट्रक्चर आपके पास बन जाता है वो क्या कहलाता है? ग्रेनम। इन थाइलाकॉइड्स का जो स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? ग्रेनम। ये एक स्टॉक सा बना देते हैं, इस तरह खड़ा करके थाइलाकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर आके स्टॉक सा बना देते हैं और उसे क्या कहा जाता है? ग्रेनम। फ्लोटिंग इन द फ्लूइड टर्म्स द स्ट्रोमा। और ये जो आपके पास थाइलाकॉइड या ग्रेनम होते हैं, ये जो आपको लाइट ग्रीन से कलर का एक फ्लूइड नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में ये फ्लोट कर रहे होते हैं, यानी तैर रहे होते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इन यूकैरियोट। अब जो यूकैरियोट सेल्स होते हैं जिनमें एक कंप्लीट डेफिनेट न्यूक्लियस मौजूद होता है, उसमें क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट की ये जो है ये साइट होती है किस चीज़ की? फोटोसिंथेसिस के लिए।
क्लोरोप्लास्ट के लिए, ठीक है। प्लास्टिड्स, ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, आपने पढ़ा है ना कि फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन प्लांट्स जो अपनी खुराक को खुद प्रिपेयर करते हैं उनको क्लोरोप्लास्ट की ज़रूरत होती है, क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है, और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो क्लोरोफिल पिगमेंट्स की सूरत में मौजूद होते हैं। तो ये उनको उनकी फूड को प्रिपेयर करने में हेल्प आउट करते हैं। इसकी मौजूदगी, इनकी प्रेजेंस होना लाजमी है। अगर ये क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल मौजूद नहीं होंगे तो प्लांट्स अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं कर सकेंगे। तो ये ग्रीन कलर के क्लोरोफिल, इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये ग्रीन कलर के क्लोरोफिल मौजूद होते हैं पिगमेंट्स की सूरत में। ये नेसेसरी होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इसी के साथ साथ एसोसिएटेड एसेसरी पिगमेंट्स भी होते हैं, यानी क्लोरोफिल के साथ साथ और दूसरे पिगमेंट्स की भी ज़रूरत होती है, ठीक है, जो सूरज से आने वाली रोशनी को, उनकी वेवलेंथ वगैरह को एब्जॉर्व करते हैं। तो उन एसेसरी जो उनके पास होती हैं पिगमेंट्स, वो भी ज़रूरी होती हैं। लेकिन मेन पिगमेंट आपको कौन सा चाहिए? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल किस में मौजूद होता है? इस क्लोरोप्लास्ट में। These pigments are present in thylakoids of the grana of the chloroplast। और ये जो आपके पिगमेंट्स कहाँ पे मौजूद होते हैं? इन थैलाकॉइड्स में। इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है पिगमेंट्स की सूरत में। तो फर्स्ट टाइप आपने क्लोरोप्लास्ट की पढ़ ली। सेकंड टाइप जो है आपके पास वो है प्लास्टिड्स की। इन प्लांट सेल्स आर क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? ये भी पिगमेंट्स की तरह होते हैं, लेकिन ये कलरफुल और ब्राइट पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोफिल जो होते हैं वो ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं। इसकी वजह से लीव्स का कलर आपको ग्रीन नज़र आता है, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है और वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये ब्राइट कलर्स के होते हैं। ये भी पिगमेंट्स होते हैं, ब्राइट कलर के पिगमेंट्स होते हैं और प्रेजेंट होते हैं इन द सेल्स ऑफ फ्लावर, पेटल्स एंड फ्रूट्स। जैसे आप देखते हो ना कि मुख्तलिफ फ्लावर आपको मुख्तलिफ उनके जो पेटल्स होते हैं वो मुख्तलिफ कलर के नज़र आ रहे होते हैं। रोज़ आपको रेड नज़र आ रहा होता है, सनफ्लावर आपको येलो नज़र आ रहा होता है, ठीक है। और इस तरह से जितने भी फ्लावर वगैरह, चाइना रोज़ रेड होता है, तो ये जितने भी आपको नज़र आ रहे होते हैं फ्लावर वगैरह, तो ये जिस कलर के नज़र आ रहे होते हैं, उनके जो पेटल्स होते हैं वो जिस कलर के होते हैं, उनके अंदर क्रोमोप्लास्ट उसी कलर के पिगमेंट्स की सूरत में मौजूद होता है। या फ्रूट्स आपको जिस कलर के नज़र आते हैं, देयर फंक्शन इज़ गिव टू कलर टू द these parts and thus help in the pollination and dispersal of the fruit। अब ये इसको किस चीज़ में हेल्प आउट करते हैं कि ये तो एक तो उस पार्ट्स को क्या करते हैं, रंग देते हैं, कलर देते हैं, पेटल्स आपको उस कलर के नज़र आ रहे होते हैं, उसके अलावा पॉलिनेशन में भी हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन जो आपके पास है उसकी टाइप वो है ल्यूकोप्लास्ट। अदर थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड्स दे आर कलरलेस। इनका कोई कलर नहीं होता और ये क्या करते हैं? स्टोर करते हैं इनकी जितनी भी खुराक होती है स्टार्च, प्रोटीन की फॉर्म में एंड लिपिड्स की फॉर्म में। दे आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ दोज पार्ट्स वेयर फूड इज़ स्टोर्ड। और ये उन जगहों पर मौजूद होते हैं, जैसे कुछ प्लांट्स में तनों में खुराक हो जाती है, स्टेम में, कुछ में रूट्स में हो जाती है। तो प्लांट्स के जिस जिस हिस्से में इनकी जो फूड जहाँ जहाँ स्टोर होता है ल्यूकोप्लास्ट वहाँ पे मौजूद होते हैं और ये कलरलेस होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स को, लिपिड्स को, प्रोटीन को स्टोर कर लेते हैं। तो एक ऑर्गेनेल्स आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास